पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 162 वोट मिले। मुर्तजा वहाब कराची के 27वें मेयर मुंतखब हुए। 366 के ऐवान में 333 अरकान वोट डालने के लिए पहुंचे। 29 अरकान वोट डालने के लिए ना आ सके। मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हुआ। डिप्टी मेयर कराची का मार्का भी पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर डिप्टी मेयर मुंतखब। जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट को 162 वोट मिले। पीपल्स पार्टी का आज जश्न मनाने का ऐलान। बिलावल चौरंगी पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुर्तजा वहाब को कराची का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। समंदरी तूफान से पहले कराची में सियासी तूफान में कराची का रिजल्ट आते ही कराची में आर्ट्स कौंसिल हॉल के बाहर हालात कशीदा हो गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आए। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के सामने पथराव किया। पथराव के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए। आर्ट्स कौंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। रेंजर्स की भारी नफरी ने चारों तरफ से सड़कों को बंद कर दिया। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज हंगामाराई करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हाफिज नईमुर रहमान का मेयर के इलेक्शन के लिए अदालतों से रुजू करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी और पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। शहर के लोगों ने हमें वोट दिया। कराची के लोगों को उनके डाके से निजात दिलाएंगे। कराची के लोग करप्शन से पाक निज़ाम चाहते हैं। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। शहर कायद के लोग डेवलपमेंट के लिए तरसे हुए हैं। पुरअमन अवामी इज्तिमा का हक महफूज रखते हैं। कब्जा मैंडेट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा वोटों की खरीदारी से मेयर कराची का इलेक्शन आइन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। जमहूरियत को इस तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का एतमाद भी खत्म हो जाएगा। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। जमात इस्लामी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 29 मेंबरान को अगवा किया गया। इंतखाबी अमल को कलअदम करार दिया जाए। तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर बना। जमात इस्लामी हमेशा अमरीत या एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से ही जीती है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि हम पर लोगों को अगवा करने के इल्जामात लगाए गए। हमने कराची में कारकर्दगी दिखाई और जीत उसी का तसलसल है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका। कोई वोट डालने नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। समंदरी तूफान सर पर आ गया। आज केटी बंदर से टकराएगा। तूफान मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। एनडीएमए के मुताबिक तूफान केटी बंदर से 130 किलोमीटर दूर है। कराची से फासला 220 और ठट्टा से 210 किलोमीटर है। तूफान के मरकज़ और अतराफ में 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के मरकज़ के गिर्द 30 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। साहिली पट्टी से शहरियों की जान बचाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। फौज और इंतजामिया ने 80,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल कर दिया। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। समंदर की लहरें 8 से 10 फुट तक बुलंद रहेंगी। समंदरी तूफान के बायस सिंध के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिशें। ठट्टा बदीन सजावल समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। केटी बंदर में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। उधर ठट्टा के साहिल से समंदर की लहरें टकरा रही हैं। बदीन में तूफानी बारिश की वजह से इंतजामिया को इमदादी कामों में शहरियों के इनखला में मुश्किलात का सामना है। कराची में हॉक्सवे और रेहड़ी गोट पर लहरें बेकाबू। हॉक्सवे पर मरकजी शाहराह ज़ेर आब आ गई। दुकानों और होटल में पानी दाखिल। पुलिस सड़क तोड़कर पानी की निकासी में मसरूफ। उमाड़ा में भी तुग़यानी से पानी शहर में दाखिल। कई घर डूब गए। लंगर अंदाज छोटी कश्तियों को ताकतवर लहरें बहा ले गई। समंदरी तूफान आज रात पाकिस्तानी साहिल से टकराएगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, समंदरी तूफान की शिद्दत अभी बरकरार है। 10 साल में पहली मरतबा साइक्लोन पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। कराची की तरफ से तूफान का रुख मुड़ चुका। तूफान शुमाल की जानिब शिफ्ट हो गया है। साहिल पर 63 इनखला के कैंप्स बनाए गए। 106 कैंप स्टैंड बाय रखे गए। तूफान से बिजली के 90 फीडर्स मुतासिर हो सकते हैं। तूफान से 5 एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक मुतासिर होगी।
समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय शहर गुजरात के साहिल से टकराएगा। समुद्री तूफान के पेश नज़र गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। गुजरात के साहिली इलाके और कच्छ ज़िला भी मुतासिर होंगे। साहिली पट्टी से 50,000 अफराद निकाल लिए गए। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंडिया के महकमा मौसमियात का कहना है कि बिपरजॉय शदीद नौयत का तूफान है और इसके बाद सड़कों, रेलवे लाइनों, फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इंडियन हुकाम के मुताबिक तेज़ आंधी और शदीद बारिश के बायस बिजली और मवासलात के निज़ाम में भी खलल पड़ सकता है। रियासत गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर मुज़ाकरात करें। आलमी मालियाती इदारे की ख्वाहिश है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहते हैं रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरमीम हुई जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं। ये तरमीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गई। करेंसी की स्मगलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन करेंगे। बैनुल-अक़वामी कर्जों की अदायगी हमारी पहली तरजीह है। IMF ने बजट पर एतराज़ात लगा दिए। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान में तैनात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस का कहना है कि नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। बजट तजावीज़ में टैक्स नेट का वसी करने का मौका गंवा दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया है। IMF का तवानाई शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इकदाम पर जोर। बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर आज़म के दौरा आज़रबाईजान में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की तेल और गैस के शोबे में मदद करने का फैसला। अगले माह आज़रबाईजान से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक का तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, दिफा, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर शोबों में बाहमी ताउन को वसअत देने पर भी इत्तफाक। शमसी तवानाई में आज़रबाईजान पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। दिफा के शोबे में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म का सदारती महल का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि फैसला पढ़कर बताऊंगा कि गुज़िश्ता सालों में 184(3) का दायरा इख्तियार कैसे बढ़ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का दायरा इख्तियार वसी करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हुकूमत के कानून साजी के तरीक़ाकार से इत्तफाक नहीं। अदालत भी मानती है कि दायरा कार वसी हो, लेकिन इसमें वजूहात भी तो शामिल करें, वरना तो आप अदालत के मामलात को डिस्टर्ब ही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ नज़रसानी का पैमाना एक है। आप जो कानून लेकर आए हैं इसमें अलग अलग पैमाना लाए हैं। अदालती दायरा इख्तियार को बढ़ाना गलत बात नहीं। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों का जेल में ट्रायल करने का फैसला। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत रोजाना होगी। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को तेज करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस किसी भी शरपसंद को माफ़ नहीं किया जाएगा और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी जाएगी।